देखो, कई बार जीव सोचता है, कई बार हम मानव हैं, मानव बुद्धि में आता है ये बार बार कि पता नहीं हमारे जीवन के कौन से दिन में भगवान की हम पर कृपा होगी। हमें ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी वस्तु हमें मिल जाए किसी दिन कि हमें लगने लगे कि हाँ, भगवान ने अब हम पर कृपा कर दी है। तो इसका समाधान संत महापुरुष देते हैं कि अगर ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, देखने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। और वो समझ में क्या आएगा कि भगवान की कृपा होगी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा हम पर हो चुकी है। हमारा हर दिन भगवान की कृपा से ही भरपूर है, भरा हुआ है। अब कोई कह दे कि नहीं नहीं, भगवान की इन पे थोड़ी ज़्यादा कृपा है, हम पे थोड़ी कम है। अब कोई भगवान तराजू लेकर तो बैठते नहीं कि इस पर ज़्यादा कृपा कर दें, इस पर थोड़ी कम करें, इस पे और भी थोड़ी कम करें। तोल तोल के भगवान थोड़ी कृपा करते। कृपा सब पर है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर कृपा है भगवान की, तो आप पर भी भगवान की कृपा भरपूर है, सर्वत्र है। मान लीजिए बारिश हो रही है। बारिश की जो बूंदें हैं, क्या वो बूंदें ये सोच के बरसती हैं कि किस पे बरसूं और किस पे नहीं बरसूं? क्या बारिश की बूंदें, वर्षा की जो बूंदें हैं, क्या वो ये सोचती हैं कि ये पुण्य ज़्यादा करता है, इस पे अच्छे से बरसते, ये पाप करता है, इस पे कम बरसते? नहीं। वर्षा की जो बूंदें हैं, उसका काम है सबको भिगोना। परंतु अगर आप उस बारिश की बूंद में नहीं भीग पा रहे हो, बारिश तो हो रही है, पर अगर आप उस बारिश में नहीं भीग पा रहे हो, तो उसका कारण खोजो। कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि बारिश तो हो रही है पर आपने छाता लगा रखा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बारिश तो हो रही है पर आप पेड़ की ओट लेकर के पेड़ के नीचे खड़े हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आप छत के नीचे खड़े हैं। मतलब बारिश की बूंदों में कोई कमी नहीं है, कमी है कि हमने कोई ना कोई बीच में एक परत लगा रखी है, एक पर्दा लगा रखा है। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा सर्वत्र बरस रही है, सब पे बरस रही है। जो भीगना चाहे उस पे बरस रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान की कृपा, सबसे बड़ी कृपा क्या है? तो मेरी मति से, मेरी बुद्धि से जो उत्तर निकलता है वो यही निकलता है कि भगवान की कृपा को समझना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा। ये अगर समझ गए, भगवान की कृपा को समझना अगर आ गया, तो समझ लो यही भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि 95% लोग ऐसे होंगे जो शायद दुनिया में
भगवान की कृपा को समझते ही नहीं है। उनको लगता है केवल पाना कृपा है। बात को थोड़ा समझिएगा। उनको क्या लगता है, केवल मिलना कृपा है, कुछ मिल गया कृपा हो गई। 10 साल से बालक नहीं था, बालक मिल गया, हो गई कृपा। नौकरी नहीं लग रही थी, कथा सुनने आए, नौकरी लग गई, हो गई कृपा। ये अधिकतर लोग समझते हैं कि ये कृपा है, पर रसिक जन की दृष्टि से देखो तो देना अगर कृपा है ठाकुर जी का, तो लेना उससे भी बड़ी कृपा है। अगर भगवान देकर कृपा कर रहे हैं तो भगवान छीन करके उससे बड़ी कृपा कर रहे हैं। छीन रहे हैं, ले रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं। जैसा मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया, बच्चा खिलौना में ज़्यादा लग जाता है तो क्या करना पड़ता है, फिर उसके खिलौने को छीनना पड़ता है। तो जब भगवान को अपनी ओर हमें लगाना होता है तो फिर वो हमसे कुछ चीज़ों को छीनते हैं, चाहे वो हमारे अपने रिश्ते हों, प्यारे रिश्ते हों, या हमारा प्यारा धन दौलत हो। तो अगर देना कृपा है तो लेना भी कृपा है। अगर बचा लेना कृपा है तो गवा देना भी कृपा है। ये भी भगवान की कृपा है। अगर देने में कृपा है तो लेने में भी कृपा है। जैसे विभीषण को भगवान ने देने में कृपा करी, लंका का पूरा जो राज्य है वो दे दिया, और रावण से छीना तो उस छीनने में भी कृपा है। रावण से छीना, उस छीनने में भी कृपा है। विभीषण को दिया, उस देने में भी कृपा है। बाली से छीना, उस छीनने में भी कृपा है, और सुग्रीव को दिया, उस देने में भी कृपा है। बस इतनी छोटी सी बात है, जो इसको समझ गया उसका जीवन फिर कृपा से माला माल हो जाए, भरपूर हो जाए। क्योंकि भगवान कृपा के पुंज हैं। कृपा का एक पूरा, अगर कोई कृपा का कोई रूप होता, मतलब कोई आकार होता, तो वो भगवान है। अब मान लीजिए वो दिवाली पे आता है वो खिलौना मीठा वाला, हाथी घोड़ा बन के आते हैं। अब उसकी घोड़े की टांग खाओ या घोड़े का पेट खाओ, वो रहेगा मीठा ही, क्योंकि वो पूरा की पूरा मीठा है। ये नहीं कि यहाँ से कम मीठा है, यहाँ से ज़्यादा, वो पूरा मिठास से ही बना हुआ है। तो ठाकुर जी कृपा से बने हुए हैं, कृपा के पुंज हैं। वो चाह करके भी कृपा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। भगवान चाहे भी कि मैं इस पर इसका बुरा कर दूं, अब मीठा तो मीठा ही देगा ना, मीठा कड़वाहट का थोड़ी स्वाद दे देगा। आप मीठा खिलौना खाओगे तो वो खट्टा थोड़ी स्वाद देगा, मीठा ही देगा। तो जो कृपा का पुंज है, कृपा का स्वरूप है, वो चाहे भी कि तुम्हारा बिगाड़ दे, कुछ तो नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो कृपा ही दे सकता है। सांप के भीतर जहर है तो जहर ही उगलेगा, अमृत नहीं उगलेगा। लाख कोशिश कर ले आप, सर्प को कितना भी पूरा जीवन सत्संग सुना लो कि भैया जहर उगलना गलत बात है, कल से तू अमृत उगलना, कर सकता है, क्योंकि भीतर विष भरा हुआ है तो उगलेगा भी वही। कालिया की आप कथा सुनेंगे आज, तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि कालिया ने भगवान की बोलती बंद कर दी। भगवान ने कहा तूने मेरे यमुना जी को गंदा कर रखा है, जहरीला बना रखा है। कालिया बोला ये बताओ दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने। दुनिया के लोग किसने बनाए? मैंने। मनुष्य किसने बनाए? मैंने। जीव जंतु किसने बनाए? मैंने। सांप किसने बनाए? मैंने। सांप में भीतर जहर किसने भरा? ठाकुर जी बोले मैंने। तो जब तुमने जहर भरा तो गलती हमारी कहाँ से हो गई? तुमने जहर भरा तो हम जहर उगल रहे हैं, तुम अमृत भर देते हम अमृत उगल देते। हमारा दोष क्या है? तो जहर जिस सांप के भीतर वो जहर ही उगलेगा। तो ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक, नख से शिखा तक कृपा से भरे हुए, वो चाह कर भी अकृपा कर ही नहीं सकते। भाई ये बात मन में बिठानी है सबको कि ठाकुर जी हमारा कभी कभी अनुचित नहीं कर सकते। लग रहा होगा अनुचित, हो सकता लगे हमें अपनी दृष्टि से। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा चाकू से खेल रहा होता है,
तो उसकी माँ भाग के आती है और उसको एक चपत लगाती, क्या कर रहा है, ला इसको इधर दे, और उस चक्कू को छीन लेती है। तो बच्चे को वो अनुचित लगता है कि नहीं लगता? बच्चे को लगता मैं इतना बढ़िया खेल रहा था, मेरे खेल में भंग पैदा कर रही है। और उसे ये नहीं पता कि इससे हाथ कटने का डर है, इसलिए उसको छीन लिया गया है। तो ठाकुर जी, अगर हमारी कोई प्रिय वस्तु हमें लग रही है कि ये बड़ी प्रिय चीज़ है हमारी, पर ठाकुर जी जानते हैं इसके लिए खतरा है, इसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो हम हमारे से उन चीज़ों को फिर दूर कर देते हैं। तो जो इस कृपा को समझ गया, समझो उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो इस चीज को समझ गया कि हाँ, मेरे भगवान मेरा कभी अनुचित नहीं चाह सकते, कभी नहीं चाह सकते, फिर जुबान से मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर बार बार मन में यही आएगा, कल गाया ना सूरदास जी का भाव, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, हमारे हित अहित की बात तुमसे बेहतर कौन जानेगा। हम तो कतई नहीं जान सकते, इतनी छोटी बुद्धि वाले लोग, हम अपना हित हमें नहीं पता है, केवल प्रभु आप जानते हैं। इसलिए जो मेरे हित में हो हे दीनानाथ वो करिए। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। ये शरणागति है तो बड़ी मुश्किल, आसान नहीं है, क्योंकि कितना भी शरणागत शरणागत चिल्लाएं, बीच में मैं आ ही जाता है। हम ये, हम वो, हमारा ये, हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य आ ही जाता है। मैं पता नहीं कहां कहां से रास्ता बना के आ जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए, अच्छा कोई सच्चा पहुंचा हुआ साधु मिल जाए जीवन में, संत मिल जाए, तो वो हमारी शरणागति के भाव को एकदम पक्का कर देगा। पहले पहले शरणागति के भाव में थोड़ा दिखावा भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ब्रज के एक महात्मा जी कहते हैं हम शरणागत तो हैं पर सब डुप्लीकेट शरणागत हैं, असल में अभी बने नहीं हैं, पर चलो डुप्लीकेट ही सही। कुछ असली होता है उसी की तो डुप्लीकेट बनता है, कुछ असल है, मतलब असल में शरणागति है। उस असली शरणागति तक पहुंचने के लिए यहां से होके, दिखावे से ही होकर के जा रहे हैं, पर धीरे धीरे एक दिन उस शरणागति तक हम भी पहुंच जाएंगे।